हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकर। तो स्वागत करता हूं हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा आई नो प्रिपरेशन 2021 पार्ट 1 और ये उसका पार्ट 2 का वीडियो है। यहाँ पे हम आई नो का दूसरा एक डिफिकल्ट हाई लेवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा विद अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 43/197 is less than alpha by beta is less than 17/77। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन के बीच बिटवीन अल्फा बाई बीटा है। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा जो एक दो के पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें यहाँ पे बीटा का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। देखने में तो ईजी लग रहा है लेकिन करने में बहुत हार्ड है। तो मैं इसका सोल्यूशन अब निकालूंगा। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। किसका? इनइक्वालिटी का। क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। हमारे पास है क्या 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 हमें मिला है, क्या क्या गिवन है। यहाँ पे यह 43/197 which is less than alpha by beta which is less than 17/77। तो हमारे पास ये है। तो हमको निकालना है कि यहाँ बीटा का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होता है जो कि इन दोनों के बीच में रहेगा, अल्फा में बीटा जो फ्रैक्शन है। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ये तीनों का रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। क्या रेसिप्रोकल निकाल देने से ये होता है 197/43। देन ये होता है बीटा बाई अल्फा। देन ये होता है 77/70। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के रूल होता है। क्या रूल? कौन सा रूल? कि रूल है कि अगर हम तीनों का अगर रेसिप्रोकल निकालते हैं तो इनका अंदर जो साइन है, जो जो लेस देन का साइन है, वो चेंज हो जाएंगे और ग्रेटर देन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लिख लिया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के रूल के अनुसार ये यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो उनके अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे रिलेशन चेंज कर लिया है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। कैसे? इसको पहले, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो 77/17 which is less than beta by alpha and which is less than 197/43। तो हमें ये मिला है। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन पा लिया है। देखिए ये एक इम्परफेक्ट फ्रैक्शन है, ये भी इम्परफेक्ट फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों इम्परफेक्ट फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे? जैसे कि 77/17 निकालते हैं। तो ये हुआ 4 + 9/17। ठीक है, देन ये हुआ बीटा बाई अल्फा। देन ये हुआ 197/43। तो बताए तो यह 4 + 25/43। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला कि 4 + 9/17 which is less than बीटा बाई अल्फा and which is less than 4 + 25/43। इससे साफ पता चलता है कि बीटा बाई अल्फा जो फ्रैक्शन है वो 4 और 5 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। हम दिस we know that कि जो बीटा बाई अल्फा है वो 4 और 5 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा बाई अल्फा है ये मिक्स फ्रैक्शन है जो कि 4 और 5 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो बीटा बाई अल्फा को ये जो एक मिक्स फ्रैक्शन है इसको मैं इसे लिख सकता हूँ। किसे? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि ये 4 के बाद आता है तो 4 + देन x बाई अल्फा। तो इसका मतलब इससे साफ पता चलता है कि बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 4 अल्फा + x बाई अल्फा। देन अल्फा कैंसल, तो बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बाई x। तो इससे मिलता है कि बीटा का जो वैल्यू है ये 4 अल्फा + x। ये हमें एक रिलेशन मिल गया बीटा अल्फा और x के बीच में
जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि बीटा इक्वल टू 4 अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा जो है वो होगा 4 अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू, देन बीटा क्या हो सकता है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4 प्लस 9/17 which is less than बीटा बाय अल्फा, सॉरी बीटा बाय अल्फा की जगह मैं ये पुट करूँगा जो मैंने यहाँ पर लेट लिया था, 4 प्लस एक्स बाय अल्फा, देन और यहाँ पे क्या मिला था 4 प्लस 25/43। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, इसको इस यहाँ पर लिख लिया, केवल बीटा बाय अल्फा की जगह 4 प्लस एक्स बाय अल्फा को पुट किया है, जिससे कि हमें जो 4 4 4 कॉमन मिलेंगे तो इसको हम काट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर जो भी मिला था, इनमें से अगर मैं 4 को कैंसिल कर लेता हूँ तीनों से, तो हमें क्या मिलता है कि 9/17 which is less than x by alpha which is less than 25/43। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेते हैं, ये हमारा जरूरत में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिला 9/17 which is less than x by alpha and which is less than 25/43। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल फिर से निकालेंगे। क्या रेसिप्रोकल, 17/9, देन ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हुआ अल्फा बाई एक्स, देन ये साइन चेंज, देन 43/25। रेसिप्रोकल होने से मैंने इसका साइन चेंज कर लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है ये वहाँ से निकालना है, केवल एक्स टर्म को यहाँ पे, अल्फा टर्म को यहाँ पे लेना है। तो एक्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक्स डिवाइड है तो एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों से। तो हम अगर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17x/9 which is greater than alpha which is greater than 43x/25। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाई एक्स। ठीक है, तो मिला कि क्या 17x/9 which is greater than alpha which is greater than 43x/25। ठीक है, तो हम यहाँ पर x का जो मिनिमम लिस्ट वैल्यू यहाँ पर डालना है, पुट करना है, जैसे कि हमें एक वेल डिफाइंड इंटीजर मिले x अल्फा का वैल्यू, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अल्फा का एक वेल डिफाइंड इंटीजर वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे x जगह हम पुट करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का जगह 1 पहले पुट करता हूँ, तो क्या होता है, x अगर 1 पुट करूंगा, पुटिंग x इक्वल टू 1 क्या होता है, ये हुआ 17/9, then ये हुआ 43/25। तो अगर x का 1 पुट करूंगा तो अल्फा जो है इसका लिमिटिंग कितना कितना होगा, 17/9 43/25, इसके अंदर अल्फा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 17/9 कितना होता है, तो ये हुआ 17/9, मैं लिख सकता हूं, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 43/25। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अल्फा है, जो अल्फा एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों जो वैल्यू है, जो एक कांस्टेंट है, ये दोनों के बीच में आता है, लेकिन 1 और 1 के बीच में कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो अल्फा डजंट एग्जिस्ट इफ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। सो इसलिए x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसकी जगह मैं
देन x इक्वल टू 2 पुट करूंगा। सो आज x इक्वल टू 1 डजंट वैलिड, सो मैं x की जगह 2 पुट करूंगा। सो लेट पुटिंग x इक्वल टू 2। सो x की जगह 2 पुट करने से क्या होता है देखते हैं। तो x की जगह 2 पुट करने से ये हुआ 34/9, देन ये हुआ 86/25। मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं इसको, तो ये होता है 3, ये होता है ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिला 3 होल 7/9 3 होल 25। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इंटीजर वैल्यू 3 और 3 है, तो 3 और 3 के बीच में कोई इंटीजर आने वाला ही नहीं। सो x इक्वल टू भी डजंट वैलिड। देन पुट करेंगे अभी, पुट इन द वैल्यू x इक्वल टू 3। इससे क्या होता है, ये आपको अपने आप पुट करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू 3 पुट करने से ये होगा 5 होल 4/9, ठीक है, और 5 होल 2/3। तो इनमें से आएगा, दो की इनका लिमिट है, अल्फा का लिमिट इनका अंतर आता है, लेकिन 5 और 5 के बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करते। सो अल्फा इज नॉट पॉसिबल इफ वी पुट x इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 इज नॉट वैलिड। देन मैं यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट करूंगा। मैं यहाँ पर x की जगह 4 पुट करूंगा। x की जगह 4 पुट करने से क्या होता है चलो देखते हैं। अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूँ तो 17 × 4 68/9, ठीक है, अल्फा, देन ये हुआ 172/25। सो इसके अंदर ही अल्फा का वैल्यू होगा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 172/25 विच इज लेस देन अल्फा लेस देन 68/9। इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में बदल लूँगा। सो 172/25 150/22, फिर ये हुआ 6 होल 22/25, ये अल्फा, देन ये 68 9 7 9। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो x का वैल्यू है 6 होल 22/25 और 7/5/9 के बीच में आता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 7, 6 तो नहीं, क्योंकि 6 के बाद 22/25 के टर्म के बाद अल्फा का जो अल्फा स्टार्ट होता है, अल्फा का वैल्यू। सो अल्फा इज ग्रेटर देन 6 होल 22/25 and then it is less than 7 होल 5/9। सो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का वैल्यू 7 होगा, ठीक है। सो इससे हमें मिलता है क्या फ्रॉम दिस हमें क्या मिला कि अल्फा इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अल्फा का जगह 7 पुट करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही किया था कि बीटा इक्वल टू 4 अल्फा प्लस x, ये मुझे पहले से मिला था ये इक्वेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बीटा के अल्फा के जगह यहाँ पर 7 और x की जगह 4 पुट करूंगा। सो हमें बीटा मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, बीटा इक्वल टू 4 अल्फा प्लस x। यहाँ पर मैं 4 अल्फा का जगह 4 इंटू अल्फा का जगह 7, देन x निकलेगा 4। सो ये निकला हमारा 32। सो बीटा हुआ 32, ठीक है। सो हमें यह मिला क्या, सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 32 answer. But if we put x equal to 5 and 6, then the value of beta is more than 32. So here 32 is the least minimum possible value of beta, which is a positive integers, and
दिस इज एडिश बिटवीन 43 बाई 197 एंड 17 बाई 77। सो यहाँ पे हमारा आंसर भी 92। सो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं। इसके बाद शेयर कर देंगे हमारा वीडियो, लाइक करेंगे और